बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं वीएफडी की वाटर का यानी कि आपके पानी का प्रेशर जो कम है उसको तेज़ करने का एक सेटिंग बताऊंगा। तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, होता क्या है कि आपकी वीएफडी में बसा औकात उसकी सेटिंग जो है PB04 की सेटिंग जो है ना वो ख़राब होने की वजह से आपका पानी बहुत ज़्यादा कम पड़ सकता है। ये मेरे साथ भी हुआ। शुरू शुरू में मुझे पता नहीं था इन्वर्टर के बारे में, मैंने अपना सिस्टम लगा लिया था। अभी तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ जान चुका हूँ, लेकिन पहले मुझे भी पता नहीं था, जैसा कि आपको मालूम नहीं है। मैं भी कुछ जो है ना यूट्यूबर की मदद से कुछ इसकी आई, उसके साथ जो किताब आई थी इन्वर्टर के साथ, उससे मैं अभी कुछ बहुत कुछ सीखा हुआ। मैं अपनी बात बयान कर रहा हूँ आप सामने, जो कि मेरे साथ हुआ। पहले मेरे प्लेटें पहले थी 36-18 की सीरीज़ बनी हुई थी। उसमें 36 प्लेटें थी, 2 सीरीज़ पर 310 वाट की 36 प्लेटें थी। तो उसमें होता क्या था, तो उसमें PB04 का अभी हमें पता चला है कि उसमें PB04 का सेटिंग जो है वो मैक्सिमम रखा हुआ था, क्योंकि सीरीज़ हाई लेवल की थी, यानी कि वोल्टेज हमारे 800 के करीब आ रहे थे, 750 इसी तरह। तो उसके बाद हमने प्लेटें बढ़ाई, हमने 42 प्लेटें कर दी। उसमें सीरीज़ पड़ी, उसमें 14 की। पहले हमने जो है ना अपनी तरफ से ट्राई की 18 से सीरीज़ बनाने की। हमने सोचा कि 42 प्लेटें हैं तो 21 का सीरीज़ बना लेते हैं, लेकिन फिर OU3 का फॉल्ट आ गया। एक प्लेट हमने सीरीज़ से बढ़ाया तो OU3 का फॉल्ट आ गया। फिर हमने क्या किया कि आखिर में इसकी जो है ना सीरीज़ को हमने 14 पर रखा और 42 प्लेटों पर 14 की सीरीज़ बनी। तो उससे क्या हो गया कि हमने जब 42 की सीरीज़ बनाई और अपना जो है ना इन्वर्टर चालू किया, तो सुबह के वक्त थोड़ा ठंड था, इसी वजह से, सर्दी की वजह से जो है ना पानी सही था। हम खुश हो गए कि पानी हमारा बढ़ गया है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ता गया तो उस हिसाब से हमारा जो पानी है ना वो भी कम होता चला गया। लेकिन जो है दोपहर के वक्त यानी कि टॉप गर्मी के वक्त तो पानी जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और सफ़ा आधा पाइप बच गया। हमने सोचा ये क्या हो गया, हमने प्लेटें बढ़ाई हैं, पहले इस तरह नहीं होता था। 36 प्लेटों पर सही होता था, सही चल रहा था पानी हमारा। तो हमने आखिर मजबूरन, हमें पता नहीं था कि इसमें जो सेटिंग इन्वर्टर की चेंज करनी पड़ती है। एक हमने यहाँ पर मिस्त्री भी जो है ना वो बुलाया था यहाँ पर, उसने भी चेकअप किया, यूँ करके चेक किया। तो उसने भी उसको भी ये मालूम नहीं था कि PB04 का सेटिंग कितने पर रखना है। उसने छेड़छाड़ तो की PB04 में, कभी नीचे रखा कभी ऊपर किया, तो उसके जो है ना उससे भी सही तरह नहीं बना। तो फिर हमने सोचा कि आखिर करना क्या है। हमने जुगाड़ की, फिर हमने उस 6 प्लेट हमने बढ़ाई थी, 36 से 42 कर दिए थे। तो 6 प्लेटों को हमने प्लेटों के साथ जोड़कर जो है ना फिर से 18 की सीरीज़ बनाई। लेकिन हमारे हमारे जो 6 प्लेटें थी ना वो डबल हो गए, यानी कि 12 प्लेट आपस में हमने जोड़ दिए थे, माइनस माइनस के साथ और जो है प्लस प्लस के साथ जोड़ दिए थे। तो उसकी जो है ना करंट डबल हो गई। तो उसे VFD में कुछ जो है ना मसला नहीं हुआ, लेकिन उसकी वोल्टेज भी नहीं बढ़े, जो है ना OU3 का फॉल्ट भी नहीं आया। तो हमने जुगाड़ करके 4 महीना इसी तरह चलाया, तकरीबन 4 महीना या 5 महीना इसी तरह चलाया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने सोचा कि इसका जो है ना प्लेटें अभी और बढ़ाते हैं, 42 से 48 करते हैं। हमने प्लेटें और बढ़ाई, 48 कर दिए। हमने सोचा कि अभी सीरीज़ ताकतवर होगी, 16 की सीरीज़ होगी, अभी चलेगी। लेकिन फिर भी यही हुआ कि नहीं चला, पानी बहुत कम कर दिया। कुछ लोगों ने हमें मशवरा दिया, हमारे अपने लोगों ने, जो हमारे पार्टनर थे उस जो है ना पानी में, उन लोगों ने हमें मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि ये आप प्लेटें जो आपने नया लाए हैं ना 6 प्लेटें, इनको भी वापस कर दो, हमारे नसीब भी नहीं है। इसी हद तक हमारी बात आ गई कि हाँ, हमने सोचा कि हमारे नसीब में ज़्यादा पानी नहीं है, अभी प्लेटें लगाने का खामख्वाह फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सोचा कि आखिर चलेगा तो सही, क्योंकि हमारे हाँ नज़दीक आसपास में ये ऐसे बोर चलते थे, 48 प्लेट पर भी चलते थे और 42 प्लेट पर भी चलते थे, ठीक ठाक पानी निकाल रहे थे। तो हमने सोचा चलेगा तो सही, इसकी सेटिंग का कोई चक्कर होगा। पहले मैं नहीं जानता था कि इन्वर्टर में क्या कुछ रखा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं जानता था। उसी दिन मैंने बिस्मिल्लाह किया, मैंने यूट्यूब ओपन की और उसके बारे में हमने जो है ना वीडियो सर्च किए कि ये PB04 का तो हमें पता नहीं था, लेकिन हमने ये सर्च किया कि आखिर पानी कैसे बढ़ेगा, हम प्लेटें बढ़ाते हैं और पानी कम होता है, ये क्या मसला है। यूँ कुछ दोस्तों का वीडियो हमें मिले और उन्होंने हमें बताया कि PB04 का सेटिंग आप जो है ना घटाकर, आपका 110 है तो आप घटाकर 100 रखेंगे तो आपका पानी जो है वो प्रेशर करेगा। ये PB04 जो है ना ये चीज़ होती है। जब मैंने उनकी वीडियो देखी
फ़ौरन मैंने आकर VFD में जो है ना उसकी वीडियो को देख कर PB04 में गया, वहाँ पर डेटा एंटर करके उसकी प्रोग्रामिंग जो है पैरामीटर चेंज करके 110, पहले हमारी 110 पर रखी हुई थी, हमारी सीरीज़ जो है 16 की बनी हुई थी, हमारे वोल्टेज बहुत कम थे और PB04 जो है ना वो हाई था। फिर मैंने 10 पॉइंट जैसे ही कम कर दिए ना, जैसे ही मैंने 10 पॉइंट कम करके डेटा एंटर की, पानी का प्रेशर ऐसे बढ़ा जो कि अंदर से मिट्टी उठाना शुरू कर दी हमारे बोर ने। पहले साफ़ बिल्कुल चल रहा था, प्रेशर उसकी बढ़ा तो उसी वजह से मिट्टी लाना शुरू हो गया, पानी बिल्कुल मैला हो गया। फिर हम खुश हो गए कि ये देखें प्रेशर कितना हाई हो गया, क्योंकि PB04 का ये जो सेटिंग ऊपर होगी, आपकी वोल्टेज कम होंगे, सफ़ा लो पानी होगा, आधा पाइप होगा। जब आधा पाइप से प्रेशर करके 1 फुट का प्रेशर पाइप पे जो है ना पानी का आ जाए तो बंदा कितना खुश होता है, आप सोचें। फिर इसी तरह हुआ कि हमने PB0 कुछ नहीं किया और कुछ नहीं किया, पहले जैसे सेटिंग था, सिर्फ PB04 को हमने घटाकर 10 पॉइंट घटाकर जो है 100 पर रखा 16 प्लेटों पर, तो हमारा पानी जो है वो ऐसा बढ़ गया माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी टाइट पानी चल रहा है उसी दिन से, अभी हमने प्लेटें बढ़ाई भी नहीं है। 48 प्लेट पर 220 फुट पर पानी उठा रही है। 3 इंच का लेंथ है, 10 HP मोटर है और इसमें 10 रूटर लगे हुए हैं 46 HP की। ये तफसील है मेरे अपने ये जो बोर लगा हुआ है समरसेबल और सोलर प्लेटों की, ये तफसील है आपके सामने मैंने शेयर की कि PB04 क्या चीज़ होती है। फिर उसके बाद हमने जो है ना ये इन्वर्टर का काम शुरू किया कि ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये आसान है, समझने की ज़रूरत है। फिर PB04 हमें समझ में आ गया कि इसकी कितने वोल्ट पर कितना रखना है, और उसके बाद हमें समझ में आया कि P2 में क्या सेटिंग रखनी है। P2 में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है, उसको आप अनस्टेबल कर देंगे तो फिर आपका मोटर नहीं चलेगा, लेकिन ये कंपनी की तरफ से इसकी सेटिंग जो है ना बेहतर होता है पहले से। लेकिन आप अगर ज़्यादा प्लेटें दे रहे हैं तो आपने P201 को चेंज करना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। लेकिन ये मेरा वीडियो PB04 के हवाले से है, तो ज़्यादा मैं P2 की तरफ नहीं जाता। अब मैं PB04 की तरफ आता हूँ, लेकिन PB04 का आपने समझना ज़रूरी है कि इसमें करना आपने क्या है। जस्ट एक बात मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर याद रखें। PB04 में सिर्फ आप जाएं, 10 पॉइंट वहाँ पर घटाएं और डेटा एंटर करें, आपका पानी बढ़ गया तो ठीक है, अगर नहीं बढ़ा और कम हो गई तो आपने फ़ौरन जाकर PB04 का 10 पॉइंट वापस बढ़ाना है और अपनी पहली जगह पर रखना है। फिर आपने कोई और कोशिश करना है, या प्लेटें बढ़ानी हैं, या कोई जो है ना कारीगर वहाँ पर बुलवाना है, अपने सिस्टम को चेक करवाना है, अपने वायरिंग को चेक करवाना है। बिला वजह आप खामखा जो कि इस VFD का सेटिंग छेड़ते रहोगे इसकी जो है ना बटन दबाते रहोगे, यूँ P2 में जाओगे, बार बार PE में जाओगे, PB में जाओगे। फिर इससे क्या होता है कि इसकी पैनल जो है ना, ऊपर इसकी पैनल दी गई है, जो स्क्रीन की पैनल है इसके ऊपर, इसको जो है ना ये बटन जल जाते हैं और ये ऊपर ही जो सारा सिस्टम है ना इसका ख़राब हो जाता है, फिर अनस्टेबल हो जाता है, इस पर कोई भी बटन असर नहीं करने वाला, फिर ये आपका नुकसान होगा। मैं आपको बताता हूँ सिंपली, सीधा मैं आपको बताता हूँ। आपने PB04 का सेटिंग हमेशा करनी है। एक वीडियो को देखें, जैसा कि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, एक वीडियो को देखें, PB04 में जाएं, डायरेक्ट PB04 में जाएं, वहाँ पर चेक करें जितने पर भी खड़ी है। यूँ नहीं है कि आपका 100 में हो तो आप 90 कर दें, अगर 100 से ज़्यादा हो या 100 से जो है ना कम हो तो फिर आप ना चढ़ें, नहीं। जहाँ भी खड़ी है, जिस हिस्से पर भी खड़ी है, आपने सिर्फ 10 पॉइंट उस हिस्से से घटाना है, जैसे जिस पर आपकी पहले खड़ी थी वहाँ पर आपने घटाना है। फिर आपने डेटा एंटर करना है, फिर आपने चेक करना है कि पानी आपका बढ़ा या नहीं बढ़ा। अगर बढ़ा तो आपका फ़ायदा हुआ PB04 के थ्रू, जैसा कि मेरा हुआ था। पहले 110 था, मैंने 10 पॉइंट घटाकर 100 कर दी तो मेरा पानी बढ़ गया। अगर आपकी पहले 36 प्लेटों पर यानी कि 18 की सीरीज़ पर चल रही है, आप जो है ना डायरेक्ट आप 14 प्लेटों पर सीरीज़ ला रहे हो, तो आपके वोल्टेज ज़्यादा जो है ना वो गिर जाएंगे। फिर आपने 10 पॉइंट जो है ना घटानी है, उससे आपकी क्या होगी कि कुछ पानी बढ़ेगा। फिर आपने 10 पॉइंट यानी कि टोटल 20 पॉइंट घटानी है, फिर आपका पानी कुछ बढ़ेगा। फिर आपने 10 पॉइंट टोटल 30 पॉइंट घटानी है, फिर आपका कुछ पानी बढ़ेगा। इसी तरह आपने चेक करके PB0 का सिर्फ ये चेक करें, 10 पॉइंट घटाएं, पानी बढ़ गया, और 10 पॉइंट घटाएं, बढ़ गया, या इसमें झटका ज़्यादा हो गई तो 5 पॉइंट या 10 पॉइंट फिर ऊपर कर दे रख दें,
एक जगह पर रख दें, फिर उसमें छेड़छाड़ बिल्कुल भी मत करें। मैं आपके फ़ायदे के लिए ये बातें कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग जो है ना यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर अपने VFD में पता नहीं क्या कुछ कर लेते हैं, फिर जो है ना उसका VFD ख़राब हो जाता है, उसका जल जाता है, पैनल जल जाता है, बटन काम छोड़ जाते हैं। तो इससे आपका नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। आपने सिंपली PB04 में जाना है, 10 पॉइंट घटाना है। अगर आपका पानी प्रेशर बढ़ गया, फिर 5 पॉइंट या 10 पॉइंट फिर घटाएं, फिर और बढ़ गया, फिर घटाएं। अगर जहाँ पर झटका ज़्यादा हो पानी का, झटका आपको खुद जो है ना वो महसूस होगी, पैप को भी झटका होगी और आपकी पानी भी कम ज़्यादा होना शुरू होगी, फिर आप 10 पॉइंट या 5 पॉइंट वापस उसका ऊपर कर दें, PB04 का बढ़ा कर रखें, ताकि पानी का जो है ना लेवल बराबर हो। बिल्कुल भी झटका बंद ना करें। मैं हर वीडियो में ये बात कर रहा हूँ कि PB04 का जो आप सेटिंग ऊपर कर दोगे तो ये झटका बिल्कुल आपका पानी का बंद हो जाएगा, सीधा पानी चलेगा, लेकिन उसे पानी कम होगा। बिल्कुल बंद ना करें, मामूली से झटका पानी में रहा जो है ना मौजूद हो, तो फिर आपकी ये सेटिंग जो है ना वो बराबर है। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होगी। और अभी आपको मैं ये बताऊँगा VFD को सामने रख कर कि PB04 में जाना कैसे है, तो उस पर आप जो है ना समझ जाएंगे कि PB04 में कैसे जाना है। थोड़ा वीडियो लंबा तो हुआ, लेकिन ये तफसील थी PB04 के हवाले से, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए मैंने ये बातें की। तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपने VFD पर। जी दोस्तों, ये हमारा VFD है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आपने सबसे पहले प्रोग्राम का बटन एंटर करना है। देखिए P0 आ गया, क्या कुछ भी आ जाए, आपने रिवर्स की मदद से जाना है PB में। देखिए PE हो चुकी है, मैंने नीचे का एरो दबा दिया, PD PC अभी PB हो चुका है। यहाँ पर आपने डेटा एंटर करना है। आपके सामने PB00 आ गया है। यहाँ पर ऊपर की तीर की मदद से आपने जाना है PB04 में। यही है PB04 जो कि इम्पोर्टेंट है आपकी पानी की वजह से। यहाँ पर PB04 पर मैंने डेटा एंटर की है। देखें ये मेरा रखा हुआ है 95 पर रखा हुआ है, इसलिए कि मेरा 16 की सीरीज़ है। वोल्टेज आ रहे हैं 650 640 के करीब, तो 95 पर इसका बिल्कुल बराबर है। पानी कम भी नहीं है, इसमें झटका भी नहीं है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये देखें 95 पर है, यहाँ पर सीधा आपने 10 पॉइंट घटानी है। जैसा कि मैं 95 से 10 पॉइंट घटाता हूँ तो 85 हो रही है, लेकिन आपकी पहले से 85 है या 80 है या 110 तक, जहाँ भी है आपने 10 पॉइंट घटानी है और डेटा एंटर करनी है। यूँ ना सोचें कि आपके 95 पर हो फिर 10 पॉइंट घटाएँ। यहाँ पर 10 पॉइंट घटाकर आपने डेटा एंटर करना है। देखिए मैंने भी डेटा एंटर कर दिया है। यहाँ पर वापस आपने करना क्या है कि यहाँ पर 10 पॉइंट घटाने के बाद आपने वापस प्रोग्राम का बटन दबाकर प्रोग्राम से बाहर निकलना है। फिर आपने अपने मोटर को रन करना है, मोटर को चालू करना है। चालू करने के बाद आपने देखना ये है कि आपका पानी बढ़ गया या पहले से कम हो गया। अगर बढ़ गया तो ठीक है, आप यहाँ पर रखें। अगर पहले से कम हुआ या झटका ज़्यादा हुआ, वापस आप प्रोग्राम का बटन दबाएं, PB आपके सामने आएगा, या PB04 में आप वापस जाएं। देखें ना, मैंने ताज़ा इसको गया था तो वो प्रोग्राम मौजूद थे, तो PB04 में आप वापस जाएं, वहाँ पर 10 पॉइंट वापस बढ़ा लें। देखें मेरे पहले भी 95 थी, अभी भी फ़र्ज़ करें मेरा 85 पर जो है ना उसमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं वापस 95 पर रख रहा हूँ, क्योंकि PB04 का सेटिंग बराबर है। यही मैंने आपको बताई। फिर आपने बराबर करके उसी पहली जगह रख कर डेटा एंटर करना है। जी दोस्तों, आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा हौसला अफजाई हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।